बहुत ज़्यादा स्माइल करती हूँ तो मेरे लिए भूटान परफेक्ट है क्योंकि यहाँ के लोग सब स्माइली होते हैं। अगर आपको भी स्माइली बनना है, लाइफ में ब्रेक चाहिए, आप भी आ जाओ। तो आप भी प्लानिंग बनाना चालू कर दीजिए हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यहाँ घूमने के लिए। और हाँ, प्लानिंग करते करते मेरा ब्लॉग भी देख लीजिएगा, ठीक। This is the day one in Thimphu and first morning view. मैं भी रेडी हो गई और आज हमारा प्लान है साइट सीइंग करने का। तो 1 by 1 हम बाइक कार साइट सीइंग करेंगे एंड डॉट 9 बजे ड्राइवर आने वाले हैं। और अभी मैं रेडी हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ सबसे अच्छी मुझे जो लगी दैट इज़ टाइमिंग। 7 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है, बुफे सिस्टम ब्रेकफास्ट है एंड आपको फ़ोन पे वो बुला लेंगे कि मैडम ब्रेकफास्ट रेडी है। यहाँ अगर आप सुबह सुबह नहीं निकलेंगे ना तो ऑन टाइम आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू कंप्लीट ऑल द टूरिस्ट स्पॉट, बिकॉज यहाँ 5 बजे तक सब टूरिस्ट स्पॉट बंद हो जाता है। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ बी ए पार्ट ऑफ माई जर्नी। आज तो बहुत ही अच्छे अच्छे धमाकेदार प्लेस हम विजिट करने वाले हैं। प्लीज़ साथ रहिए एंड तक। और प्लीज़ 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इट वॉज माई सिंपल ब्रेकफास्ट एंड फूड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। लंच तो हम बाहर करेंगे एंड विद इन 15 मिनट्स ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके मैं बाहर निकल गई। बाहर का व्यूज़ अच्छी लगी मुझे, काफ़ी शांत है। अभी जस्ट डॉट 9 बजे हुए हैं भूटान के टाइमिंग के हिसाब से एंड हमारी भी टाइम हो चुकी है। तो आज थिम्पू का साइट सीइंग तो हम करने वाले हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया। अभी जस्ट होटल के बाहर कैसा व्यू है वो मैं बस एक बार देख रही हूँ। यहाँ इंडियन सिम तो एक्टिव नहीं है तो आपको सिम कार्ड भी लेना पड़ेगा ना। एक फैमिली के लिए एक ही सिम कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो हमने ऐसे 2 सिम कार्ड लिया है। वो पहले ही बात करके रखना पड़ेगा, गाइड ही आपको दे देंगे 2 सिम कार्ड। वो हम टर्मिनल में ही जैसे एंट्री किए थे तभी हमने वो सिम कार्ड ले लिया था। और व्हाट्सएप कॉल तो कर ही सकते हैं, वाईफाई कल के जो थ्रू। मैंने सन एलर्जी के बारे में बोला था ना, तो मेरा तो फेस पे पूरा पिंपल्स निकल गया था कल रात को ही। मतलब काइंड ऑफ रैशेस, वो प्रॉपर पिंपल्स भी नहीं है, एक्ने भी नहीं है, काइंड ऑफ रैशेस, इतना सन एलर्जी है। गाइड बार बार बोल रहा था कि मिडल रोड में नहीं चलने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग भी ये सब रूल्स फॉलो कीजिए जहाँ का जैसा रूल्स है। और ऑब्वियसली ये तो अच्छा ही रूल्स है, फॉलो करने में क्या है, हमें फॉलो करना ही चाहिए ना। सन एलर्जी तो मेरा इतना ही बढ़ गया है, सनलाइट से बचने के लिए मैंने एक कैप ले लिया और सोचा कि कैप के साथ थोड़ा फ़ोटो भी क्लिक कर लूँ। वेदर अच्छा है, स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अम्ब्रेला चाहिए। मेरा जो पार्ट 1 का ब्लॉग है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, हम जब थिम्पू पहुँचे थे ऑलमोस्ट रात का 8, 7:30, 8 तक तो हो ही गया था। लेकिन मॉर्निंग का व्यू, रात को तो हमें कुछ दिखने को मिला ही नहीं, लेकिन मॉर्निंग व्यू रियली इट वाज ब्यूटीफुल। ग्रीनरी एंड इतना क्लीन है एंड पीपल आर ऑल्सो वेरी वेरी सेंसिबल। ओके तो फाइनली हम पूरी फैमिली बैठ गए गाड़ी पे एंड यहाँ दोनों साइड की खूबसूरती के बारे में तो जितना ही बोलूँ कम है। हमारी आज की जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है। सबसे पहले हम जाने वाले हैं बुद्धा पॉइंट। बुद्धा पॉइंट के बाद एक तो बीच में ट्विस्ट हुई है, हमें एक दुर्गा मंदिर के बारे में पता चला, हम उसमें जाने वाले हैं क्योंकि आज के दिन में जो वीडियो शूट हो रहा है ये दुर्गा पूजा की सप्तमी के दिन। उसके बाद सिंपली भूटान, देन टक इन रिजर्वेशन एंड आगे 1-2 म्यूजियम भी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2 ब्लॉग में मैं अपलोड करने वाली हूँ, प्लीज़ देखते रहिए आप लोग। सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली कैरी कीजिए एंड कैश भी कैरी कीजिए क्योंकि यहाँ एंट्री फीस के टाइम पे आपको कैश ही पेमेंट करना होगा एंड आपको जीपे फ़ोनपे यहाँ पॉसिबल नहीं है। वो पहाड़ों में जीपे फ़ोनपे से आप पेमेंट कर सकते हैं एंड इंडियन रुपीज़, डॉलर ये सब एक्सेप्टेबल है हर जगह। सब कुछ आपको गाइड्स बता देंगे। तो सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन है बुद्धा पॉइंट, ऑलरेडी वो मैंने बताया है। ओके तो अभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों मैं भूटान आई हूँ। यस, हमारे वहाँ भी तो बहुत पहाड़ है लेकिन यहाँ के पहाड़ में शांति बसती है। सच में अगर आपको लाइफ में एक ब्रेक चाहिए, शांति की ज़रूरत है, आ जाइए यहाँ, अच्छा लगेगा। मैं इतना तो एश्योर कर सकती हूँ। और मैं कौन हूँ बोलने वाले, इतने यूट्यूब वीडियो में आपको इतना अच्छा अच्छा वीडियोस मिल जाएगा जहाँ और अच्छे डिटेल में आपको बताएंगे सब। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आगे अच्छा कुछ बन सकती हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। सपोर्ट करेंगे ना मुझे, हाँ? तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना।
थोड़ा मोटिवेट फील होता है। और जब एक कंट्री पॉल्यूशन फ्री है तो देखो उसका एग्जाम्पल खुद देख लीजिए, कितना क्लीन स्काई है, कितना नीट एंड क्लीन वेदर है। हैट्स ऑफ यहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ के पीपल को, सबको इतने अच्छे से अपने कंट्री का ध्यान रखने के लिए। और सुबह से ना एक भी हॉर्न सुनाई नहीं दिया है। अगर आप लोगों को कुछ भी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दिया ना, सोच लीजिएगा ये वॉइस डब के टाइम पे मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ के आसपास के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे सकता है, लेकिन ये भूटान से नहीं आ रहा है ये आवाज़। भूटान में हॉर्न अलाउड ही नहीं है एक्सेप्ट सम इमरजेंसी सिचुएशन। आज जो मैंने बताया, आज हम थिम्पू टूर कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली वो शायद पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि थिम्पू में इतने प्लेसेस है ना विजिट करने के लिए। उसमें से हम कल के लिए भी कुछ बचा के रखे हैं, मतलब पुनाखा जाते हुए भी हम प्लानिंग में है और भी प्लेस विजिट करने के लिए। और देखिए कि ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है ना, सब हाउस छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में। और एक रिक्वेस्ट है, ये थिम्पू विजिट करने से पहले, आई मीन टोटल भूटान विजिट करने से पहले आप लोग ना हिस्ट्री थोड़ा पढ़ के आइए। एक रिवर भी देखे हैं, तो रिवर को भूटानीज लैंग्वेज में चू कहा जाता है। true, right? Yes, see, True. actually, What true. true? It's all a true, right? Mr. Yes, yes, sir. Let me know whether. और ऐसा बहुत सारे फ्लैग भी देखने को मिलेगा, कभी ऑरेंज कलर के, कभी येलो कलर के। एक एक फ्लैग का एक एक मतलब होता है। ये जो फ्लैग है ये भूटान के किंग, मतलब जो भूटान के अभी राजा है, उनका लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करके ये सब फ्लैग दिया गया है यहाँ, फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर मैजेस्टी। ऐसे ही हम धीरे धीरे पहुंच गए बुद्धा पॉइंट की तरफ। और देखिए आगे छोटा सा एक स्टैचू जैसा दिख रहा है, मतलब ये भी अभी भी काफ़ी डिस्टेंस है। ये बुद्धा स्टैचू वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटिंग बुद्धा का स्टैचू है, जिसे शाक्यमुनि बुद्ध, जाइगेंटिक बुद्धा, अलग अलग नाम पे बोला जाता है। और आइए देख लेते हैं आगे क्या क्या है। गाड़ी के मिडल सीट में बैठ के मैं ट्राई कर रही थी टू कैप्चर द फर्स्ट व्यू ऑफ बुद्धा। मैं तब से सोच रही थी पहली बार जब इस स्टैचू को देखूंगी तो क्या फील होगा। हाँ, तो हमने प्लेस में गाड़ी पार्क कर दिया एंड क्रिस्टल क्लियर वेदर है। गाइड पाया गए हैं टिकट खरीदने के लिए, एंड जब तक हमें टिकट नहीं मिल रहा है हम अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस गेट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन एकदम हाउस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ठीक है, तब तक मैं भी थोड़ी बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ की ब्यूटी जब आप खुद नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। वो हम कितना भी यूट्यूब का ब्लॉग देखे, कुछ भी देखे, कुछ नहीं होने वाला है, खुद को आना पड़ेगा यहाँ। आर्ट एंड कल्चर के बारे में जितने भी मेरी नॉलेज है उसके बेसिस पे बता रही हूँ। यहाँ के जितना भी पेंटिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, हर जगह तिब्बतियन कल्चर का टच आपको दिखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप भूटान एंट्री करेंगे आपको ऐसे स्तूपा हर जगह थोड़ा बहुत दिखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा अर्ली पहुंच गए थे, ज़्यादा क्राउड नहीं है। आगे कितना क्राउड होगा वो भी अभी तक मेरा आइडिया नहीं है। तो ठीक है, बेचारा काफ़ी लंबे लाइन में है टिकट खरीदने के लिए, तब तक मैं ये स्तूपा देख लेती हूँ। इस स्तूपा से तिब्बतियन टच तो क्लियरली विजिबल है, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको उतना ही सब क्लियरली समझ में आएगा। हर जगह एक गोल्डन टच है। बुद्धा ने सिखाया कि प्रेम आसक्ति नहीं है, ये स्वतंत्रता है जो दूसरों के कल्याण की कामना करती है।
करुणा कमजोरी नहीं है, ये शक्ति का सर्वोत्तम रूप है। जितना मैं खुद को समझती हूँ उतना ही मैं दुनिया के प्रति कोमल होते जाती हूँ। मैं भी पहले खुशी को बाहर ढूंढती थी, लोगों में, सफलता में, शोर में, लेकिन अब मैं धीरे चलती हूँ, गहरी सांस लेती हूँ। जब मन शांत हो जाता है तब दर्द भी झुकने लग जाता है। शायद ये वही बोध थी जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रही थी। अब हर सांस एक प्रार्थना है। ज्यादा पोएटिक बन गई ना मैं। चलो टिकट मिल गई, अब अंदर चलते हैं। और थैंक्स फॉर योर पेशेंस। फॉर द फर्स्ट टाइम एक ह्यूज पॉजिटिविटी फील हुई है ये बुद्ध स्टैचू के सामने आके। दिस इज अ फॉर्म ऑफ शाक्यमुनि बुद्ध। दिस इज अप्रोक्सीमेट 177 फीट, आई मीन टू से 54 मीटर। एंड इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा है, पूरा थिम्पू सिटी से ही ये बुद्ध दिखता है। बुद्ध इज वॉचिंग एवरीवन। This place is called as Buddha Dodema. Dodema literally means the name Dodema was derived from Bodh Gaya. Do you know Bodh Gaya? Yeah, yes. Yeah. The place where India. Yeah. The place where Buddha, Gautam Buddha had got enlightenment. Yeah. So this is the place where he got enlightenment. So the name of Buddha Dodema was derived from there. So nowadays the people here, they used to call this Buddha viewpoint, Buddha viewpoint, the Buddha statue. Yes. So it's come on now. So here the total length area, total length area is 90 acres. 90 acres. Yeah. So this 90 acres was sponsored by the government of Bhutan. And the water facilities and electricities are all funded by the government of Bhutan. Good. So the main sponsor of this statue was from Singapore, as I told you. As I told you earlier, is a Yeah. car. So it was Mr. Peter T. Peter So he was a sponsor all the budget from there. is a biggest tycoon. Yes. So it was started in 2005, Mhm. and In it which was year? In which year? 2005, 2005. Yeah. and it was open to the public in 2015. After 10 years. Yes. So at that time it was not yet finished. Yeah. But the total budget is 300 million USD dollar. Oh. 100 billions US dollars. Yeah. The budget. Yes, in 2015. So The entire money have been funded by that Mr. Peter. yes, but at that time it was not yet finished. Yeah. So the stairs was still Yeah. unconstructed. So So under cost. they had done it later. So mainly the statue, it was made up of bronze Brown. and painted with gold on the gold face. plated. Bronze with gold plated. Yes, on the face and hand. Yeah. And the other was bronze. So the statues here around us, the small statues, if you can look, we can see on the hand, there are different type of holdings. So these are 8 lucky signs, 8 different substance. So this is mainly to offer to the Buddha. So the Buddha himself is facing towards the eastern side of the temple city. So it's mainly to give all the good harmony, peace, bring the peace and harmony to this capital city. Thank you. ये स्टेयर से आपको जाना है एक्चुअल हाउस में। एंड स्टेयर का स्ट्रक्चर जैसा है, इसमें जिन लोग एजेड है, अब आप 60-65, उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे फैमिली मेम्बर के भी एज उतने ही है, तो होपफुली आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो खुशी खुशी सब फैमिली मेम्बर को भी लेके आ जाए।
हमें तो बाहर शू रख के अंदर जाना है, लेकिन यहाँ थोड़ी मूड ऑफ हो गई क्योंकि अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, मैं जितना कुछ भी देखने वाली हूँ सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ओके, तो ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट्स कंप्लीट है एंड हम भी बाहर आ गए। अंदर की खूबसूरती के बारे में क्या बोलूँ। चीज़ें मैंने नोटिस किया दैट इज़ अंदर इतने टूरिस्ट है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ऐसा फील हो रहा था कि पिन ड्रॉप साइलेंस, सीरियसली। और ये फील हुआ भाई, ये फिलोसफी इतना डीप है, आपको पहले स्टडी करके आना चाहिए, नहीं तो जाने के बाद स्टडी करना चाहिए। गाइड तो सब बता ही देंगे आप। 5 विज़डम बुद्धा के बारे में मैंने मतलब मेरी नज़र से जो ओपिनियन है दैट इज़, अगर आप एक सर्कल को इमेजिन करें एंड उसका सेंटर, ओके, तो सेंटर में एक बुद्धा एंड चारों तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग अलग फॉर्म में 4 बुद्धा है। अभी उस सेंटर का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पॉइंट इमेजिन करें तो ईस्ट में है अक्षभया बुद्ध, वेस्ट में अमिताभ, साउथ में है रत्नासंभवा, नॉर्थ में है अमोघा सिद्धि एंड जो मिडल में आई मीन सेंटर दैट इज़ वैरचाना बुद्ध। तो मेरी एक्सेंट में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, प्लीज़ पार्डन। मैं ट्राई करती हूँ जितना बेस्ट हो सकता है और आपको बहुत पीस फील होगी, इतना तो मैं एश्योर कर सकती हूँ। जहाँ बुद्ध है वहाँ शांति भी है। Inside photography, videography is not allowed, but I'll request you, please visit it. Just amazing. I don't have any word to say. मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं है ये सब बोलने का. Seriously. And मैं अभी मेरा पर्सनल लाइफ में एक बुरा वक्त में चल रही हूँ, लेकिन आज जो 5 विज़डम ऑफ बुद्धा ये टेम्पल देख के, आई डोंट नो, अचानक से टीयर इज कमिंग आउट. मैं कंट्रोल कर नहीं पाई खुद को, इतना पीसफुल हुआ मुझे. तो प्लीज, और अगर आप ये प्लीज़ विजिट ना करें तो आपका ट्रिप भी आधा इनकम्प्लीट रह जाएगा, इतना तो मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ. अंदर का वीडियो अलाउड नहीं है, नहीं तो, but still I will try to say the stories and what is the background. Buddhism, Buddha is considered as the 9th avatar of Bhagavan Vishnu. Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vaman, Parshuram, Ram, Krishna, Buddha and 10th is Kalki. So inside majority जो स्टैचू है उसमें 80,000 बुद्धिस्ट स्टैचू है, स्मॉल साइज के. And now Bhutan government is trying to make this 100,000, and these all are mostly made of bronze. And the major जो स्टैचू इसमें है, बुद्धा, गुरु पद्मसंभवा, and the third one is Shabda. Padmasambhava is Rinpoche. Guru Padma Sambhava, he's the one who introduced the Buddhism to our country. So again, the Shabdung, he's the one who unified Bhutan in one nation. And you have the Buddha, Shakyamuni or Gautam Buddha. 5 wisdom of Buddha is symbolized mainly to take all the poisons from us, that the pride, greediness, anger, mainly to make us clean, the peoples or the visitors to make them clean. Yeah, there are mainly inside there are 100,000 statues, mainly to become the 100,000 statues. But again, around 20,000 statues are missing. So the constantly, yeah. अभी तक जो मैंने रिचुअल्स एंड कल्चर्स देखा, दिस ऑल आर कनेक्टेड टू तिब्बत. तिब्बत के साथ ही सब जो गुरु है, सब मोस्ट ऑफ देम तिब्बत से आए हुए हैं. तिब्बत के साथ ही सब जुड़े हुए हैं, यहाँ का कल्चर, फूड, रिलीजन. अभी हम जहाँ जाने वाले हैं इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है कि हाँ, थिम्पू में भी एक हिंदू टेम्पल है। अब ये यहाँ हम कैसे गए इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है, मैं वो ठीक है।
मेरी फैमिली 35 इयर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम दुर्गा पूजा छोड़ के बाहर घूमने आए हैं। उन लोग कभी कोलकाता छोड़ के बाहर नहीं जाते। इस बार मैं खुद भी आई और सबको उठा के लेके आ गई। तो मेरे पे भी प्रेशर था कैसे भी एक टेम्पल मिल जाए और हम वहाँ विजिट Temple. करें। Okay. So if you want to go there, you have to skip one sightseeing. So if you don't want to go there, we'll continue. But if the time permits, we'll. Yeah, we want to. ये हमारे आइटिनरी के बाहर था, वो टाइम भी कम था, लेकिन कैसे भी जाना है। मैं तो एकदम कर ही रही हूँ आर्ग्यूमेंट, जाना ही है। Suppose we can complete some sightseeing within 15 to 20 minutes. I mean, too fast, then I think we can manage some time Yeah, tomorrow, sure, we right? can do it like that also. The Okay. Chinese BYD Uh-huh. showroom is also here. No. Very nice. For me today, the 7th day of Navaratri, so we'll be interested to meet. Actually, that is a Hindu. We call it as a Hindu temple. But this is a Durga Mandir. Yeah. Yesterday I checked it out. You can have it. Okay. এখানে তাহলে পুজো হয় না In between the destination we will visit the Durga temple. मेरी फैमिली भी सोच रहे होंगे कि ये लड़की हमें कहाँ लेके आ रही है। We call it as Hindu temple. हिंदू दुर्गा मंदिर नहीं सो फाइनली हम पहुंच गए हैं इस टेम्पल में। एंड सच बोलो तो मुझे भी आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ न्यू, मुझे भी पता नहीं, तो चलते हैं इनसाइड। हमें भी ये कितने जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके हमारे लिए उतना ही अच्छा है। और अंदर आते ही मंत्र की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। सहस्राधारो जले पित्रा प्राणहरे चंदे नारायण नमोस्तुते शिवादूति स्वरूपेण नैत महाबला घोररूप महारावे नारायण नमोस्तुते तर्जाकराल बदरे शिरमाला विभूषणे चामुण्डे मण्डपतने नारायण नमोस्तुते लक्ष्मीराज महावेद्य सदपुष्टे मदे स्वदे ध्रुवे महाराज महावेद्य नारायण नमोस्तुते मेरे सरस्वती वारे बुद्धिमा प्रतिता Tamasyanai Pandaranam Tamasitaya Satamradi Tatkidayat Kadanam Tayate Dharmadam Devi Mahasuranam। यहाँ भी इनसाइड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम तो जाने वाले हैं अंदर। ये टेम्पल मैंने ऐसे अपेरेंट जितना देखा बाहर से बहुत प्रिटी है। ये जो मंदिर है ये बेसिकली देवी पंचायन मंदिर, और ये भूटान के महाराजा हिज मैजेस्टी द किंग, उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को उनकी तरफ से एक गिफ्ट किया था। एंड वो एक अनदर स्टनिंग पिलग्रिमेज है इस किंगडम का। अंदर आप पूजा भी दे सकते हैं एंड प्रीस्ट है यहाँ, आपको प्रसाद भी मिल जाएगी। तो फाइनली हो गई ये मंदिर का दर्शन। अभी हम आगे जाने वाले हैं। बहुत पीसफुल हुई यहाँ आके। तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये एक व्यू पॉइंट है। ये आप स्टेयर के थ्रू नीचे भी जा सकते हैं, मैं नहीं गई। एनीवे यहाँ से आपको टॉप एक थिम्पू का पूरा एक लैंडस्केप आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को फ़ोटोशूट करना अच्छा लगता है उन लोगों के लिए ये आइडियल प्लेस है। यहाँ से आपको बुद्धा पॉइंट का बुद्ध स्टैचू भी देखने को मिलेगा, वो तो मैं आगे बताने वाली हूँ। जस्ट वेट एंड सी। बुद्ध
यहाँ बेसिकली हमें रुकने का कोई प्लानिंग नहीं था। थोड़े से मोशन सिकनेस फील हो रहा था मम्मी जी को, तो इसलिए हमने गाड़ी को यहाँ पार्क किया है। तो चलो अब टाइम हो गए। नेक्स्ट कौन सा लोकेशन है? यस, सिंपली भूटान। लेकिन ये ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है, सिंपली भूटान। ओके, Talking. ये वाला हमारा ट्रेडिशनल किचन है। किचन में आप हमारे सामने 3 तरीके के चर्नर देख सकते हैं। ये सब मक्खन वाला चाय बनाने के लिए। आज के लिए साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।